जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक नामदानी बच्चे एवं बच्चे, आज मध्याह्न बेला गुरुओं की धरती पंजाब के इस मोगा शहर में अपने लोगों को दो बार सुनने और कहने का जो यह अवसर मिल रहा है, इस पर उस परम पिता परमात्मा की, हमारे गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हो रही है। देखो प्रेमी, कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, लेकिन सत्संग कब मिलता है? सत्संग होता तो है, लेकिन उस सत्संग से लोगों में सुधार नहीं आता है, लोगों में बदलाव नहीं आता है। उस सत्संग से लोगों की तकलीफ़ें नहीं दूर होती, उस सत्संग से लोगों के आत्मा का कल्याण नहीं होता है, उनको रास्ता नहीं मिलता है। और जब ऐसा सत्संग मिलता था कि जिससे लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए, तब बहुत से लोग में सुधार आ गया, बहुत से लोगों में बदलाव आ गया, बहुत से लोग सुखी हो गए, शांति मिल गई और उनके आत्मा का कल्याण हो गया, रूह को निजात मिल गया। ये सूरत जीवात्मा यह समा गई, किसमें समा गई? सचखंड में समा गई, सत्पुरुष में समा गई, अकाल पुरुष जिसको कहा गया उसके पास पहुंच गई। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। जब अधिकारी जीव मिल जाते हैं और उन वचनों को पकड़ लेते हैं और वचन के अनुसार जब चलने लग जाते हैं, तो बदलाव आ जाता है, सुधार हो जाता है। देखो अंगुलीमाल जैसा डाकू में सुधार हो गया, साधु बन गए एक तरह से। आप देखो वाल्मीकि जैसे बदल गए, किससे बदले? पल भर के सत्संग से बदले। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग तोल न साय सकल में जो सुख लो सत्संग। सात स्वर्ग का सुख दे दिया जाए, आप ये समझो सारी संपन्नता दे दी जाए, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है जो सत्संग के दो वचन जान लेने समझ लेने से बनता है। देखो गुरुओं की भूमि है ये। आपके समझो नानक साहब इस धरती के दूसरे संत थे। पहले संत कौन थे? कबीर साहब। दूसरे संत ये थे, उनके बाद के और भी संत हुए, बहुत संत हुए अभी तक इस धरती पर। तो आप ये समझो कि वो बहुत से लोगों में सुधार लाए और बहुत मेहनत किया उन्होंने। जो इस समय पर विदेश कहलाता है वहाँ भी गए, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि बदलाव आ गया लोगों में। जो लोगों का खान पान गलत हो रहा था, चाल चलन विचार भावनाएं जो गलत हो रही थी, उनमें बदलाव आया। देखो मनुष्य और राक्षस यह अलग होते हैं, यह अलग नहीं होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। वो भी खाते हैं, वो भी तट पे पेशाब करते हैं, मनुष्य भी करता है, लेकिन उनका स्वभाव अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है। जब खान पान उनका बिगड़ जाता है, तब स्वभाव में उनके परिवर्तन आ जाता है।
मनुष्य को ही आप देखो, मनुष्य के अंदर में भी स्वभाव बदलता है। अलग अलग स्वभाव के लोग हो जाते हैं कि जब राक्षसों जैसा भोजन, राक्षसों जैसा रहना, राक्षसों जैसा भोग करने लग जाते हैं, तब आप पे समझो उनमें भी उसी तरह के गुण आ जाते हैं। तो उस समय तो राक्षस तो सब नहीं थे। राक्षस किसको कहा गया बता दिया, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटी बात आपको बता दें कि रावण को आज भी लोग राक्षस कहते हैं, और उस समय भी वो राक्षस था। तो उसके अंदर कौन सी बुराई थी? मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे औरत के साथ यानी समझो बुरा कर्म करने की उसकी नीयत रहती थी, तो उसको राक्षस कहा गया। इतना बड़ा विद्वान इस धरती पर आज तक कोई हुआ ही नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, लेकिन चला गया, मारा गया, अकाल मृत्यु में गया। सोने की लंका खत्म हो गई, 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नाती से सब खत्म हो गए। बड़े बड़े वीर उसके सामने ठहरते नहीं थे, देवता लोग नहीं ठहरते थे, लेकिन सर्वनाश हो गया उसका। तो नानक साहब के उसमें ग्रंथ में लिखा है, जो बाद में जाने के बाद लिखा लोगों ने, कि सब राक्षस को नाम जपायो और आमिष भोजन तिन्हें तजवाए, जिससे बुद्धि खराब होती है, जिससे विचार बदल जाते हैं, आदमी के स्वभाव बदल जाता है, उसको उन्होंने छुड़वा दिया था और नाम को जपाया था। कौन सा नाम? जो नाम आपको सुबह जपाया गया, जो नाम आप रोज़ जपते हो, जो नाम यानी समझो आपको गुरु महाराज ने प्रेम दिया, गुरु महाराज के जाने के बाद में यानी आपको मिला, जो लोग नाम लेने के लिए आज आए हो वही नाम जपाया था। ये नाम जो मैं बताऊंगा, जो गुरु महाराज ने बताया, आपको बताया गया, यह आज ही नाम है। यह नाम खत्म होने वाला नहीं है, यह ध्वन्यात्मक नाम कहा जाता है। आवाज़ इसमें होती है, उसको सुना जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, बदलाव आ गया लोगों में, बहुत बड़ा बदलाव आया। जब समझ गए, परिवर्तन आ गया, असली चीज़ जब मिल गई, उसको जब पकड़ लिया, अंतर में जब उनको बोध होने लग गया, अंदर में जानकारी जब हर चीज़ की हो गई, तो अंदर और बाहर दोनों की जानकारी हो गई। आप ये समझो प्रेमियों, बाहर से तो सब घर देखते हैं, बाहर से सब कपड़ा देखते हैं, बाहर, लेकिन अंदर में क्या है, अंदर में रहन सहन कैसा है, अंदर का क्या है, ऐसे अंदर का नहीं जानकारी हो पाती है। आपको यही नहीं पता है कि यह शरीर कैसे बना है, किस तरह से बना है, कौन बनाया है, यही नहीं मालूम है। अरे यह शरीर आदमी नहीं बना सकता है, इस शरीर को कोई भी बना दे, किसी का रूप रंग बना दे, लोहे का बना दे, लकड़ी का बना दे, सोना चांदी का बना दे, पीतल का बना दे, प्लास्टिक का बना दे, लेकिन कोई जान भर पाता है? जान नहीं भर पाता है। यह इस तरह से जैसे आदमी काम करता है, हाथ पैर नहीं हिलता है, काम ऐसा नहीं करवा सकता है। तो इसको किसने बनाया? जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने संसार बनाया, संसार की चीज़ों को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए, नाले बनाए, नदी बनाया, यह सब जिसने बनाया, उसी ने इस मनुष्य शरीर को तैयार किया है। कहाँ तैयार किया? माँ के पेट में। कितना समय लगा? 9 महीना। वो टाइम लगभग फिक्स है सबके लिए। मनुष्य का बच्चा 9 महीने में बन करके ठीक से बाहर निकलता है। अगर 7 महीना 8 महीना में पैदा हो गया, 6 महीने में पैदा हो गया, तो कमज़ोरी ज़रूर रहती है। 6 महीने वाला तो बच्चा जिंदा ही नहीं रह पाता है जल्दी।
7 महीने वाले बच्चे में कमजोरी बहुत रहती है, बचा पाना मुश्किल होता है, लेकिन 9 महीने में बच्चा बिल्कुल बंद करके पक करके और बाहर निकल जाता है। अब आपको बता दें बनता कैसे है। 6 तरह की शक्तियों से बनता है। उसका अलग अलग नाम भी है, जन्म, अस्परनामी, वृद्ध और क्षीर। और ये जो 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से तैयार होता है। और किस लिए ये तैयार होता है ये भी बता दें आप। भगवान की प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, इसको जीवात्मा को, सूरत को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए इसकी मांग की जाती है। देखो प्रेमी, आप लोग जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे बैठे हो, सब लोग एक दिन माँ के पेट में थे। किस हालत में थे? उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी के समाना। जैसे दादुर पक्षी पेड़ों पर लटका, गादुर पक्षी लटका रहता है, उल्टा टंगा रहता है। गादुर उल्टा टंगता है। उल्लू और गादुर ये दो पक्षी होते हैं, ये उल्टा ऐसे टंगे रहते हैं। इसी तरह से सिर नीचे पैर ऊपर रहता है बच्चे का माँ के पेट में। सब लोग उसमें थे। अभी तो भूल गए। क्यों? क्योंकि ये काल और माया का देश कहलाया। तो काल और माया के देश में आकर के भूल और भ्रम का पर्दा पड़ गया, तो भूल गए और धीरे 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 भूलते चले गए। देखो, बच्चे को कोई पाठ पढ़ा दो तो याद रहता है, कोई प्रार्थना अगर बुलवा दो तो याद रहता है। बचपन में जो प्रार्थना याद कर ली गई आज भी याद है। बचपन में जो पढ़ लिया गया आज भी अगर याद किया जाए तो याद आ जाता है। लेकिन जवानी में और बुढ़ापे में वो स्मरण शक्ति, वो याददाश्त नहीं रहती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे यानी भूलते चले गए। क्या भूलते चले गए? माँ के पेट का वादा। माँ के पेट में किस तरह से थे? उल्टे टंगे हुए थे। और क्या तकलीफ़ थी? अरे बहुत बदबू आती थी। बदबू कहाँ बनती है, तैयार होती है? जो खाते हो उसकी बदबू कहाँ? पेट में ही तो। तभी देखो आप कि जो भी हवा निकलती है गंदी ही हवा निकलती है। मुंह से देखो श्वास बाहर निकालो तो बदबू आती है कुछ न कुछ। किसी का पेट खराब रहता है उसके मुंह से ज़्यादा बदबू आती है, नाक से भी बदबू आती है, नीचे जो सुराख हैं, पेशाब हो चाहे लेट्रिन हो, उससे भी बदबू आती है। तो बदबू कहाँ बनती है? माँ के पेट में ही बनती है। माँ के पेट का एक ऐसा कारखाना है कि जो सब चीज़ तैयार करता है, वहीं से खून, वहीं से आपके समझो मांस तैयार होता है, उसी के ताकत से जो खाते हो, उसी से ये नसें मजबूत होती हैं, उसी से दिल दिमाग नसों से यानी सही होता है। सारा कारखाना माँ के पेट में ही है। तो माँ के पेट में जब थे तब मुँह के सामने माँ का खारा खारा पेशाब। पेशाब कैसा होता है? खारा होता है एकदम से, खारा खारा पेशाब। जैसे कहते हो खारा पानी है, ऐसा इससे भी खारा पेशाब, उसकी बदबू आती थी। आप पे समझो लेट्रिन की बदबू आती थी। और काल कोठरी कहा गया पेट को। काल कोठरी में बंद थे, न उसमें हवा बाहर की है जो लगती है लग सकती थी, न ये रोशनी अंदर में दिखाई पड़ सकती थी, कुछ नहीं, बस उसी में पड़े हुए थे। तो परेशानी थी। कोई चीज़ जब खाओ पेट में जाता है तो हजम कैसे होता है? अग्नि होती है, आग जिसको कहते हो। आग में कोई भी चीज़ डाल दो तो स्वाहा हो जाता है, यानी जल जाता है। ऐसे ही पेट की आग ही सब चीज़ को यानी पचाता है। तो माँ के पेट की आग में जलता था बच्चा। सब लोग थे, हम आप थे। आप भूल गए, हम भी समझो मनुष्य शरीर में हैं। तो कभी याद आता है तो याद आता है, नहीं तो हम भी भूले हुए हैं।